हर साल 400 450 से ऊपर भूकंप सहते हैं, पूरा घर तहस नहस हो जाता है क्योंकि भूकंप वाली जोन में पूरा जापान बसा है। लेकिन उसका नियम है, उन्होंने एक बार हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का हमला देखा है। उस बम्बारमेंट में उन्होंने कसम खा ली थी, इतनी बड़ी हिंसा हम कभी जीवन में नहीं करेंगे। जापान पहला देश था जिसने परमाणु संयंत्र नहीं लगाने का संकल्प ले लिया था कि हम जीवन में कभी भी परमाणु बम अपने देश की रक्षा के लिए नहीं बनाएंगे, भले हम पूरे लुट जाएं। आज जापान का 65% इलेक्ट्रॉनिक आइटम भारत के मार्केट पे बिकता है। आपकी मशीनरी होती हैं, जर्मनी की जितनी भी बेहतरीन कारें होती हैं, उन्हीं सबको आप यूज़ करते हैं। जितनी भी विदेशों की कारें आती हैं ना, आपके टाटा को छोड़ दीजिए, बस हो गया। और टाटा के अंदर भी कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मेड इन जापान होते हैं, चाइना नहीं होते हैं, मेड इन जापान होते हैं। क्योंकि मारुति 800 की जो कंपनी है वो जर्मनी और जापान के कोलैब के साथ बनी थी। सबके आपके यहाँ बनी थी एक हीरो होंडा, अब हीरो अलग हो गई और होंडा चला गया। मेड इन जापान, जिसके ऊपर इस बात का भरोसा है कि पेट्रोल की अंतिम बूंद तक ये मशीन धोखा नहीं देगी। हस्ताक्षर है हमारे देश का, इस चीज को कोई झुठला नहीं सकता। जब पूरा का पूरा इजराइल एक साथ इकट्ठा होने लगा, बहुत दिनों बाद लोग गले मिले, उसके बाद सीन देखने लायक था। हमास ने जब इजराइल के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से उनकी बिल्डिंगों को ध्वस्त किया और पूरी की पूरी कॉलोनी गिरी हुई पड़ी हुई मिली, उसमें एक दृश्य दिखाई दिया कि कुछ सैनिक सुबह सुबह सूर्य उगने के पहले बंदूक कंधे पर लिए, सामने माउजर रखी हुई है और मेडिटेशन कर रहे हैं। बंदूक है, वर्दी है, पीछे बैग लदा हुआ है, सामने बम रखे हुए हैं और सोकर के उठने से पहले, मतलब सोचिए सूर्य उगा नहीं है, सूर्य का उदय नहीं हुआ है और इजराइल में महिलाएं और पुरुष मेडिटेशन कर रहे हैं। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में बंकर के ऊपर बैठ करके, टैंक के ऊपर बैठ करके, सूर्योदय से पहले इजरायली उठ करके ध्यान के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ करने की कोशिश कर रहा है। ये जब दृश्य अभी 3 दिन पहले की बात है, हमको एक मतलब कोई हिंदुस्तान टाइम्स आता है ना, उसमें छपा हुआ है, अगर आपके यहाँ आता हो तो आप देखिएगा। एक बिजनेस हिंदुस्तान टाइम्स आता है, एक लोकल आता है, तो उसकी एक छोटी सी और पत्रिका आती है। उसमें जब वो सीन दिखाया तो उसमें साफ साफ बता रहा है कि अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, सूर्योदय से पहले इजरायली वहाँ पर बैठ करके मेडिटेशन के माध्यम से अपने फिजिक को सेटअप करने में और अपनी मानसिकता को कंट्रोल करने के लिए वहाँ मेडिटेशन ले रहे हैं। कहाँ? जहाँ पर योग नाम की कोई सूत्र नहीं लिखे गए। आपके यहाँ एक सूत्र लिखा गया, काय वांग मनः कर्म योगा, पढ़ा तो है ना, 6वें अध्याय का पहला सूत्र है, ठीक है ना, बहुत अच्छे। अब ये काय वांग मनः कर्म योगा जो सूत्र लिखा गया, आपको लगता है ये सूत्र मुनि महाराज के लिए लिखा गया, साधु के लिए कि जीव के लिए? किसके लिए? जीव के लिए। अगर जीव के लिए लिखा गया तो उसमें आप भी शामिल हैं और मैं भी शामिल हूं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि वो तत्वाद सूत्र साधुओं के लिए लिखा गया है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। पहले ये बात निश्चित करिए कि द्वादशांग की रचना जीव के उद्धार के लिए थी, किसी साधु को भगवान बनाने के लिए नहीं थी। और जिस जीव ने अपने आप को ऊपर उठाने के लिए प्रयास किया, तो प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ साधक साधु कहलाने लगता है। ये प्रक्रियाओं में गुजरे हुए लोग हैं, क्षुल्लक बन करके, आरिका बन के, एलक बन के, मुनि बन करके कोई बैठा हुआ है, वो जीव है। जीव के उद्धार के लिए आगम लिखा गया, एक सूत्र लिखा, काय वांग मनः कर्म योगा,
सधारते स योगी, जिसको जो भी उसको धारता है उसी को योगी कहते हैं। योगी का मतलब आपकी आंखों में जो परिभाषा है वो योगी की परिभाषा है कि वो पीछे कमंडल होगा, सफ़ेद साड़ी पहनती होगी, केश लूंज किया होगा। योगी की परिभाषा आपके दिमाग में ऐसी सेट है कि वो एक टाइम भोजन करेगा, शुद्ध भोजन करेगा, माला फेरेगा तो योगी। लेकिन तत्वार्थ सूत्रकार ऐसा नहीं कहते। तत्वार्थ सूत्रकार कहते हैं काय वांग मन कर्म योगा। जो काय का, वचन का और मन का कर्म करता है उसको योग कहते हैं, और जो योग धारण करता है उसको योगी कहते हैं। फिर वो योग अच्छा है या बुरा, शुभ रूप में है या अशुभ रूप में, ये दो भेद अलग बात हो गई। समझ में आ रहा है ना? आता है ना? हाँ, ये शुभ योग धारण करने वाले, लेकिन एक अशुभ योग भी धारण करते हैं आप लोग। काय का अशुभ योग है, क्या है? शरीर के साथ ये उपकरण है बंधुओं, ये तुम नहीं हो, ध्यान रखना। ये जो वाणी से मैं बोलता हूं, और अगर आप इस वाणी की सुगंध से प्रभावित हो गए तो ये मानिएगा कि ये वाणी मेरी नहीं है, मेरे गुरु की है। मैं एक उपकरण मात्र हूं अपने गुरु का। इस मुख से, इस चेहरे से ये हाथ जब उठे और ऐसा मैं हाथ हिला करके आपको आशीर्वाद दूं ना, तो एक बार गौर करना इस हाथ को, हिलते हुए हाथ को देख करके। मैं कह रहा हूं ये हाथ नहीं है, ये मेरा उपकरण मात्र है। ये उपकरण गुरु जी का है। जब आप इस हाथ को उठा हुआ देखें और आशीर्वाद देखें, एक बार आपसे भावना माना कि गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं इस हाथ के माध्यम से। फिर इस आशीर्वाद की कीमत पता चलेगी, फिर इस मुस्कुराहट की कीमत पता चलेगी, इस गले से निकलती हुई आवाज की कीमत पता चलेगी। ये साज है, इसमें आवाज गुरु की है। ये उपकरण है। ये क्या है? ये शरीर उपकरण है मेरे गुरु का। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे गुरु बोल रहे हैं इस उपकरण के माध्यम से। आशीर्वाद मेरा नहीं है, ये आशीर्वाद भी गुरु जी का है, जिस गुरु जी के कारण आप लोगों को समझ में आया कि जैन किसको कहते हैं। 55 साल तक जिन्होंने साधना की, वो सूत्र मेरा नहीं है, वो सूत्र भी गुरु जी का है। गुरु जी मतलब आचार्य श्री जी भी और उमा स्वामी महाराज जी कहिए, किसी को भी कहिए, लेकिन जो भी मेरे मुख से निकले और किसी सुगंध से आप प्रभावित हो जाएं, किसी शब्द से आप तृप्त हो जाएं, कोई शब्द आपकी जिंदगी को बदल दे, तो कभी ये मत कहिएगा कि दिगंबर मुनिराज विनम्र सागर जी महाराज श्री ने हमको बदल दिया। ये कहिएगा वो तो उपकरण मात्र थे, उनके अंदर बैठ करके उनके गुरु की देशना ने मुझे बदल दिया। मैं सिर्फ उपकरण हूं अपने गुरु का। जब भी कोई आवाज मेरी सुनिएगा, उस गंभीरता के साथ सुनिएगा कि ये देशना जो गले से निकल रही है, ये देशना गुरुदेव की है। इनके सहारे से गुरुजी अभी भी बोल रहे हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।